कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास से जो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। इससे आगे ट्रिग्नोमेट्री कभी ख़त्म नहीं होगा, आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला ये। जब तक आप मैथ को अपने साथ रखोगे तो ये आपके साथ रहेगा। और कोई भी कंपटीशन जॉब हो तो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें ये इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो जनरली ये इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी भी है। लेकिन बच्चों के माइंड में इसका बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि जब भी 10th क्लास आती है तो उसमें एक ही चीज़ उनके माइंड में रहती है, क्योंकि पीछे जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको बताते हैं ये कि ऐसा ऐसा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और उनके द्वारा जो उनके माइंड में भर दिया जाता है वही चीज़ें वो सोच के कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, ये है वो है, हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये एक हवा है, जैसे मैथ के बारे में हवा है ना, मैथ किसी को समझ में नहीं आता ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उसको समझा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है। अगर आपने आज का लेक्चर देखा तो फिर आपको ये फील होने लग जाएगा कि मेरे को तो ट्रिग्नोमेट्री इजी, सबसे इजी यही लगती है, या ये बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। तो चैनल पे कुछ भी होगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी, तो आप उसको चेक कर पाएँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री को जानने से पहले हमें जाननी पड़ेंगी दो चार चीज़ें, जैसे ट्रेंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है, जैसे ये बोला जाए चौक, तो अगर आप इसको जानते हैं ना तो आपके माइंड में काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाएंगी इसके बारे में। आप क्या कहेंगे, चौक से हम बोर्ड पे लिखते हैं, और कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, ये सब कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको अच्छे से समझा हुआ है, अच्छे से जाना हुआ है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर आपको बेसिकली पता हो कि ये है क्या, तो आप इसका यूज भी बाद में इजीली कर पाएंगे। उसको जानना चाहिए पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड से मिलकर बनता है, ट्राई, फिर गोनो और फिर मैट्री। तो ये किन 3 वर्ड से मिलकर बना है? ट्राई ट्रायंगल से निकला है, मतलब 3 मतलब होते हैं इसका। गोनल का मतलब होता है साइड, तो गोनल से गोनो निकाला है, और मेजरमेंट से मैट्री निकाला। मैट्री का मतलब मेजरमेंट। तो 3 भुजाओं का मापन, मतलब त्रिकोणमितीय। तो 3 साइड्स का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? 3 भुजाओं का मापन। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होंगे? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जैसे ही बोला जाता है, इसका मतलब 3 भुजाओं का रेशो का माप करना। तो वही 3 भुजाएं किसकी? ट्रायंगल की। 3 भुजाएं किस में होती हैं? ट्रायंगल में होती हैं। तो कौन सी ट्रायंगल की? बाकी ट्रायंगल्स में आप क्या, जैसे होता है अपने पास सारी ट्रायंगल्स होती हैं, स्केलन होते हैं, 6 टाइप की ट्रायंगल है, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड और 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो जो बेसिस ऑफ साइड्स होती हैं उस पे हम इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन पढ़ते हैं, और जो एंगल पे बेसिस होते हैं एक्यूट, ऑब्टूज और राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल जिसमें बोला जाता है वो एंगल बेसिस है। तो ये चीज़ें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप की ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। उसमें से अगर एक 90 है तो बाकी तो 90 से छोटे ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारे पास किस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है? 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। तो पहले हम जान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। ये है अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ली है, ABC नाम है जिसका। अब हमारे पास इसकी एक स्पेशल चीज ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। यही क्यों ली? क्योंकि इसकी भुजाओं के नाम हम डिसाइड कर सकते हैं। इसकी जो साइड्स है ना उसके नाम हम डिसाइड कर सकते हैं। अब नाम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसमें जो 90 डिग्री, अब आप एक बात बताइए, ये सबसे बड़ा एंगल है क्योंकि ये बाकी दोनों तो एक्यूट हो गए, 90 से छोटे हो गए, तो ये सबसे बड़ा एंगल है। अब 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट
मतलब बड़े एंगल के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, छोटे वाले एंगल के सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो जितना बड़ा एंगल उसके सामने अपोजिट में उतनी ही बड़ी साइड होगी ऑब्वियसली। तो जैसे जितना जितना एंगल खुलता जाएगा साइड बड़ी होती चली जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या रहेगी, सबसे बड़ी भुजा रहेगी। और इस सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाइपोटेन्यूस। और हिंदी में इसको कहते हैं हम कर्ण। हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अगर देखें तो उनको ये चीज़ें समझ में आ जाए, फिर वो जो क्वेश्चन है वो तो हिंदी इंग्लिश मीडियम बात एक ही होती है, कोई ज़्यादा चेंज है ही नहीं क्योंकि सारा सब कुछ इंग्लिश में ही है। वो तो सिंपल है कि हमें फॉर्मूले अगर एक बार समझ में आ जाता है, बेसिक समझ में आ जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे बड़ी भुजा का नाम हमें कंफर्म हो गया है। अब हम कहते हैं कि दो बाकी की भुजाएं हैं उनको क्या कहेंगे। अब एक बात बताइए, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, बिल्डिंग है कोई, तो उसका पहले तो क्या होता है, बेस। तो किसी भी चीज़ का पहले क्या होता है, बेस। मतलब हम कहते हैं कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो हम क्या कहते हैं, इसका बेस क्लियर नहीं है, मतलब इसने स्टार्टिंग से अच्छा नहीं पढ़ा है, इसीलिए यहाँ आके इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो बेस कौन सा होता है, जिसके ऊपर ट्रायंगल रुकी हुई है। हम ये पढ़ते हैं अब तक, लेकिन ऐसा नहीं है। बेस यहाँ पे ये नहीं होगा, नहीं। बेस इसमें, ये बेस में मानता हूँ एक बार के लिए, जैसा आपने पढ़ा है उसमें हम क्या लिखते हैं, इसको बेस लिखते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको एक बार बेस मान लेता हूँ। ये बेस है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आधार। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। चलो ठीक है, इसको हमने आधार लिखा। तो जो साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसको हिंदी में कहते हैं लंब। अब आपके माइंड में एक चीज ऑटोमेटिक आ जाएगी कि ये ही थोड़ी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी तो बना रही है। तो इसकी पहचान क्या होगी, ध्यान से देखिए, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं उनमें एक खास चीज होती है कि वो डिफाइंड कहां से होते हैं, एक एंगल के विद रिस्पेक्ट में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द टू साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल। तो ये अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तो हमें समझ में आता है कि कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर। तो वो जो एंगल होगा ना जिसके विद रिस्पेक्ट में, मान लो मैं इस एंगल के विद रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अभी 10th क्लास में सिर्फ इतना ही है कि हम राइट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो इसका सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारी जो कन्फ्यूजन अभी हैं वो दूर हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एक्यूट एंगल है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो बेस क्या बन जाएगा, ये, क्योंकि जिसके ऊपर दो एंगल होते हैं उसको कहते हैं बेस। ये आपकी पहचान है। या फिर आप ये कहें द एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। जब ये लेंगे तो ये हो जाएगा बेस, क्योंकि एडजेसेंट जो साइड हो गया, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जुड़ी हुई। तो जो जुड़ी हुई भुजा होगी उसी को क्या कहेंगे, बेस। तो अभी जुड़ी हुई भुजा कौन सी, अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो ये है। तो सी जो मैंने एंगल लिया तो उसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, BC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो ये सारी इसकी भुजाओं के नाम हमें कंफर्म हो जाने चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं और कितने होते हैं। अब एक बात बताइए, 3 साइड हैं, 3 साइड के आप कितने वे बना सकते हैं, दो साइड का रेशियो करके। एक बात बताइए, या तो मैं रखूं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, चलो ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर रख दिया। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, 2 हो गए। फिर हमारे पास अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी तो रख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी रख सकते हैं। फिर हम रख सकते हैं, देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस रखा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी तो रख सकते हैं। तो कितने हो गए, 6 रेशियो नहीं हो गए। तो ये हमारे पास वे हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अपने पास कितने हो गए, 6। चलिए, ये 6 अब होंगे कौन से, 6 हैं तो 6 ही नाम बनेंगे इनके। तो वो नाम हम पढ़ लेते हैं। देखिए कौन कौन से नाम हैं। एक होता है अपने पास साइन, साइन, एक होता है साइन। फिर दूसरा है अपने पास कोसाइन, कोसाइन। थर्ड है अपने पास टेंजेंट। फिर फोर्थ है अपने पास कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। फोर्थ है अपने पास फिफ्थ है अपने पास सिकेंट,
और सिक्स्थ है कोसिकेंट। तो इस तरीके से अपने पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब ये हैं ऐसे अपने पास, लेकिन हम इसको यूज ऐसे नहीं करते। आप बुक में देखेंगे तो इनके ये पूरे पूरे नाम आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए मिलेंगे, अब्रीविएशन यूज किए जाएंगे। तो वो अब्रीविएशन कौन कौन से हैं, इस आपने इसके पहले पहले 3 लेटर उठा लिए हैं। तो पहले पहले 3 लेटर देखिए, साइन, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन ही बोलेंगे क्योंकि ये है साइन। लेकिन ऐसे लिखा हुआ देख के कुछ बच्चे इसको सिन बोलते हैं, तो वो सिन नहीं होगा, ये साइन ही होगा। तो ये साइन है, ये कोसाइन। कोसाइन को आप क्या लिखेंगे, कोस। तो आपने फर्स्ट 3 लेटर उठाने हैं। टेंजेंट को आप क्या लिखेंगे, टेन। वैसे बोलना तो क्या है, टेंजेंट ही बोलना है। और को टेंजेंट को क्या लिखेंगे, कोट। तो देखिए इस तरीके से मैं पहले पहले 3 लिख लेता हूं इनके। तो ये मैंने, अब देखिए साइन का ये हो गया, कोस का ये हो गया, टेंजेंट का ये, कोट का ये, सिकेंट का ये। अब कोसिकेंट के अगर मैं पहले 3 लिखता हूं तो कोस ही बन जाएगा। ये तो फिर से आ गया, तो इसीलिए मुझे इसके कौन से लेने, 5 लेने पड़ेंगे। कोसिकेंट के हमें कितने लेने पड़ेंगे, 5। तो मैंने इन्हीं को एब्रीविएशन में यूज कर दिया है, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास बात आती है कि ये है क्या रियल में। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए रूट, स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या इसका अकेले का कोई मतलब है? जब तक मैं इसके अंदर कोई संख्या नहीं डालता तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। अब मैंने संख्या डालते ही इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मतलब क्या है, ये जो रूट है ये किसका काम कर रहा है। जैसे हमारे पास एक जूसर मशीन होती है, तो जूसर मशीन में हम कुछ डालेंगे तो हमें जूस मिलेगा ना। जैसे मैंने इसमें फ्रूट डाला, मैंगो डाला, मैंगो मिलेगा। तो कुछ भी हम इसमें डालेंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये क्या है, एक मशीन है जो हमें कुछ बना के दे रही है। वैसे ही ये क्या है, रूट एक मशीन है। इसमें 16 डाला 4 आया, 25 डालूंगा 5 आएगा। मतलब जैसे चीज हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करके देगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, फंक्शन है। तो ये क्या है अपने पास, रूट, स्क्वायर रूट क्या है, फंक्शन। तो वैसे ही अपने पास ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। ये जैसे रूट की अकेले की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी भी। इनकी वैल्यू कब होगी, मैं आप एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था कि ये जो साइड हैं ये किससे डिसाइड हुई हैं, सिर्फ इस एंगल से। किससे डिसाइड हुई है, इस एंगल से डिसाइड हुई है। तो इस एंगल के बिना इनका कोई मतलब नहीं है। तो जब तक ये एंगल नहीं पता होगा तो इनका भी कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं एक एंगल के बारे में बात करता हूं। मान लीजिए मैंने यही एंगल लिया क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने साइड लिखी है। चलो ठीक है, मैंने ये एंगल ले लिया। तो ये एंगल लेते ही जब इनके साथ ये एंगल लगेगा, ये कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 20, कितना भी, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू बनेगी, साइन की वैल्यू बनेगी। फिर कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, इन सब की वैल्यू बनेगी अपने पास। ठीक है, तो जब तक थीटा नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिलता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वो क्या करते हैं, थीटा से थीटा काट देते हैं। तो ये कटेंगे कैसे, ये तो पूरी एक ही चीज है। ठीक है, तो वो पूरी एक ही चीज होती है, ये कटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। चलिए ठीक है, ये हमें समझ में आ चुका है। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी, कैसे इनके फॉर्मूले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस भी रख सकते हैं। तो वो इनमें से कौन सा होगा, 6 तो बना दिए, लेकिन कौन सा किसका फॉर्मूला ये कैसे पता चले। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, सिर्फ एक लाइन। तो वो लाइन मैं कुछ बच्चों को 9th क्लास में भी बता दी जाती है टीचर्स के द्वारा, मैंने बता दी थी। तो पंडित बद्री और प्रसाद, और इसके अपॉन में क्या होता है अपने पास, हर बोल। तो ये मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब। ऐसे तो ये हमें सिर्फ याद करने के लिए, कुछ कैसी ऐसी ट्रिक होती है ना कि एक लाइन हम बोलते हैं जो हम बुक में पढ़ते हैं, वो तो हमें याद नहीं होता कभी भी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है ना इंटरेस्टिंग, वो हमें बोलते ही वो चीज माइंड में रहती है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये क्या है, ये अपने फॉर्मूले याद करने का तरीका है। तो आप कहेंगे इसमें फॉर्मूला कहाँ है, तो पहला जो रेशियो है वो किसका है, साइन का, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा किसका है अपने पास, कोस का। पहले तीनों का है कोस थीटा। थर्ड किसका होगा, टेंजेंट का होगा।
टेंजेंट थीटा। तो देखिए ये तीनों फॉर्मूले, आप कहेंगे इनमें फॉर्मूले कैसे नजर आ रहे हैं। ये पहला लेटर देखिए P अपॉन एच, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। तो ये सारी तीनों साइड के नाम ही बनाए हैं मैंने। तो जैसे आपको एक लाइन में बना के बताया वो याद करने के लिए। तो देखिए साइन, पहला फॉर्मूला क्या है, P बाई एच। P परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के हिसाब से बात करते हैं। इस ट्रायंगल में कितना है, AB, तो AB अपॉन हाइपोटेनियस H है ना, तो हाइपोटेनियस कितना है, AC। अब आप कहेंगे कि ये आपने हिंदी में लिखे थे, तो हिंदी में भी एक होता है, ऐसे ही ट्रिक होती है। तो उसको हम लिख सकते हैं लाल बटे ये याद करने के लिए होता है हिंदी में कैसे, L ये लंब होता है, K कर्ण होता है और A से आधार होता है। तो ये याद करने के लिए लंब बटे कर्ण, पहला साइन का फॉर्मूला, तो लंब बटे कर्ण ही है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं वैसे ही हिंदी में भी बनते हैं। तो आप कोस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AC। तो इस तरीके से आप टेंजेंट का भी बनाएंगे। टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AB और बेस कितना है इसमें, BC, AB अपॉन BC। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से, तो देखिए कोट क्या होगा। अब आप कहेंगे तीन तो चलो हो गए, बाकी के तीन। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैं निशान लगा रहा हूं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट का अपोजिट कोट, मतलब इसको अगर अपोजिट का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन, मीन्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, तो x को इस साइड लेकर आए, y देखो x को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, y को इस साइड लेकर आएंगे तो x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई। तो ध्यान से देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यही मतलब होता है इन सब का, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कोट किसका है, टेंजेंट का। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। कैसे, जैसे A अपॉन B होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन B अपॉन A। मतलब पलट जाता है ये, जैसे ही 1 अपॉन में आता है ना तो पलट जाता है। तो 1 अपॉन टेंजेंट किसके इक्वल होता है, कोट के। तो सेकेंड किसके इक्वल होगा, कोस का अपोजिट, रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल। तो कोस का रेसिप्रोकल होगा तो AC बाई BC। वैसे ही साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट, तो क्या होगा, AC अपॉन AB। तो ये सारे फॉर्मूले अपने पास निकल के आ जाते हैं। तो देखिए कितना इजी है, अगर हम इसको बेसिकली समझें तो बहुत इजी है ये चीज़ें अपने लिए। चलो अब आगे देखिए फॉर्मूले इनसे, चलो ये तो फॉर्मूले आ गए। अब मैंने रेसिप्रोकल बताया, तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपको सिंपल से दिख रहे हैं कि देखिए कैसे, कौन किसका उल्टा होता है वो मैंने बताया है आपको। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन का अपोजिट कितना, 1 अपॉन कोसिकेंट लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट क्या है, कोसिकेंट। तो ये दोनों एक फॉर्मूला बताया, इससे 3 बना सकते हैं। कैसे, इसको उठा के इस साइड लेकर आएंगे तो साइन और कोसिकेंट अगर एक साथ आ जाते हैं तो किसके इक्वल होगा, 1 के। और कोसिकेंट साइन को उठा के इधर लेकर आएंगे तो ये मतलब उल्टे बन सकते हैं। तो एक ही चीज़ से आप बाकी के 3 ऊपर नीचे मतलब इक्वल टू से साइड में ले जाके बना सकते हैं। तो देखिए बाकी के तीनों भी हम लिख सकते हैं। कोस का अपोजिट, कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा। वैसे ही टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। तो इससे आप फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हो। इनको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। तो ये आपको यहीं से पता चल जाएंगे देखते ही। चलो अब हम बाकी के देख लेते हैं। अब एक बात बताइए, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। देखिए अगर हमारे पास A अपॉन B है और C अपॉन B है तो इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए जैसे ही मैं इसको लिखूंगा A अपॉन पहला फ्रैक्शन के फ्रैक्शन में हो ना डिवाइड में, तो क्या करते हैं हम, ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम और मल्टीप्लाई करके नीचे वाला पलट जाता है, B अपॉन C ऐसे आएगा। ठीक है, C अपॉन B थी ना, पलट के ऊपर क्या हो गया, B अपॉन C। तो B से B कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, A अपॉन C। मतलब सीधा सा क्या है, B से B कैंसिल हो रहा है तो क्या आएगा, A अपॉन C। अब आप एक चीज़ इसमें से ढूंढिए जिनमें नीचे नीचे वाला सेम है। तो नीचे नीचे वाला सेम इन दोनों में है, AC है कि नहीं। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूं साइन को कोस से, देखिए ध्यान से,
साइन को कोस से अगर मैं डिवाइड करूं यहाँ पे, साइन बाई कोस, तो क्या कैंसिल होगा, AC से AC कैंसिल होगा, क्या बचेगा AB अपॉन BC, क्या बचेगा AB अपॉन BC बचेगा, ठीक है। और AB अपॉन BC किसका फॉर्मूला होता है, AB अपॉन BC किसका होता है, टेंजेंट का। तो ये किसका आ गया, किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट के इक्वल आ गया, सीधा सा बन गया ना फॉर्मूला अपना। तो ध्यान से देखो, ऐसे ही हम इनको ऊपर नीचे करके फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले होते ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, यही है, इन्हीं को ऊपर नीचे करके फॉर्मूले बनाए गए हैं। तो देखिए इन्हीं से मैं फॉर्मूले बना के दिखाता हूँ आपको सभी। चलिए देखिए नेक्स्ट, अभी कोस, इनको अगर मैं पलट दूं, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों को मैं रेसिप्रोकल कर दूं। मैंने अभी बताया था ना, कोई भी फ्रैक्शन हो, मान लो A अपॉन B है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन B अपॉन A। तो देखो ध्यान से, A बाई B, AB बाई BC, सॉरी AB बाई BC, इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते 1 अपॉन BC बाई AB। ध्यान से देखो इस चीज को, ये इधर 1 अपॉन में करते ही पलट गया ना, तो ये जैसे पलट गया था वैसे ही। तो वैसे एक बात बताइए, ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल, मतलब AB बाई टेंजेंट ये, और ये कोट। तो अगर मैं इसको दोनों को 1 अपॉन में करूं तो ये क्या बन जाएगा, कोट। रेसिप्रोकल करते ही 1 अपॉन करते ही क्या बन जाएगा, कोट, और ये 1 अपॉन करते ही क्या बन जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये दो फॉर्मूले अपने पास निकल के आ जाते हैं। तो बाकी के जो फॉर्मूले हैं इसमें, वो आपके यूज होंगे 3rd और 4th एक्सरसाइज में। तो उनके लिए मैं एक और लेक्चर लेकर आ जाऊंगा इसका। लेकिन आज जो इसी से, इस ट्रायंगल से कुछ 3 आइडेंटिटीज बना सकते हैं हम, और वो बाद में फिर से यही ट्रायंगल बना के नहीं दिखानी पड़ेगी। इसीलिए मैं आज आपको वो 3 आइडेंटिटी इसी से बना के दिखा देता हूँ, जो 4th एक्सरसाइज में यूज होंगी, उससे पहले कहीं यूज नहीं होंगी। तो 4th एक्सरसाइज के लिए बेसिक तो आपको पूरा फर्स्ट पेज में ही करना है। तो देखिए एक बार मैं वो 3 आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है और आइडेंटिटी समझ में आ जाएंगी यहाँ से, इसीलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यूज इनका 4th एक्सरसाइज में ही होगा। फर्स्ट और सेकंड के लिए जो भी करवाना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं है फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में, लेकिन हमें करना तो है ही। और ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये बाद में फिर से लिखनी पड़ेंगी, इससे अच्छा मैं आइडेंटिटी आज ही करवा देता हूँ। तो देखिए 3 आइडेंटिटी, देखिए स्टूडेंट्स, जो 3 आइडेंटिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 आइडेंटिटी डिपेंड है एक थ्योरम पे, जिस थ्योरम को आप कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक ही थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सी, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम लिख लेते हैं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, AC स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC स्क्वायर, इज इक्वल टू बाकी की 2 साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिख दी है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसको कहते हैं लंब, तो वो लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने पास पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिए। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से 3 आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे। आप बारी बारी से तीनों से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। पहले मैं AC स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो AC स्क्वायर से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, और यहाँ पे भी AC स्क्वायर से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल होके क्या आएगा, 1, दोनों सेम है। अब बताइए AB बाई AC कितना है, AB बाई AC साइन, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब मेन चीज, कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कई जगह ये लिख दिया जाता है साइन स्क्वायर और कई जगह ये लिख दिया जाता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है इसमें, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब देखिए BC अपॉन AC, BC अपॉन AC क्या है, कोस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी बन के आ गई अपने पास। लेकिन क्या एक ही आइडेंटिटी बनेगी, इससे आगे पीछे करके 3 फॉर्मूले हम क्रिएट कर सकते हैं। देखो साइन को उठा के इधर ले आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कोस स्क्वायर, और कोस को उठा के इधर ले आएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर। तो देखो सिंपल से फॉर्मूले बना दिए, एक ही था लेकिन 3 बन गए, है कि नहीं। तो ये स्क्वायरिंग के अपने पास आइडेंटिटी बन गई। ऐसे ही AC से डिवाइड किया, अब की बार किससे कर देंगे, AB से कर देंगे। तो सबको AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो देखते हैं और कुछ आइडेंटिटी निकल के आती है कि नहीं। AB से अगर मैंने डिवाइड किया तो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो हम इक्वल 1।
अब देखते हैं AC अपॉन AB, AC अपॉन AB ढूंढते हैं। AC अपॉन AB क्या है? कोसिकेंट, तो इस मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और फिर हमारे पास है इस साइड BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB क्या है? कोट, तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट होगा यहाँ पे, सॉरी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बनी। अब इससे बाकी की 3 आइडेंटिटी क्या बन सकती हैं? ध्यान से देखिए, इसी से मुझे मिल सकता है, मैं कोट को उठा के इस साइड ले आऊं, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये आइडेंटिटी बन सकती है। या फिर 1 को उठा के इस साइड ले आइए, मतलब वो तो घुमा फिरा के आप आइडेंटिटी तैयार कर सकते हैं। सेम चीज अब की बार मैं किससे कर देता हूँ? BC से डिवाइड कर देता हूँ, तो BC स्क्वायर से आप तीनों को डिवाइड कर दीजिए, BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, 1 कहाँ आएगा? इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस, तो 1 ये प्लस में AB बाई BC, AB बाई BC क्या है? टेंजेंट, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और इस साइड में क्या आएगा अपने पास? AC बाई BC, AC बाई BC क्या है? सेकेंट, तो सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इससे 3 आइडेंटिटी और तैयार हो सकती हैं। मैं टेंजेंट को उठा के इस साइड ले आता हूं, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक 1 को उठा के भी इधर लेके आ सकते हैं। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा इसके ऊपर। तो देखिए मैं आपको इनसे एक और आइडेंटिटी बना के दिखाता हूँ। ये आपको समझ में आ गए तीनों आइडेंटिटीज? तो इन्हीं से और आगे देखो, जैसे मैंने यहाँ से 3 बनाए थे, यहाँ से भी 3 बनेंगी और यहाँ से भी 3 बनेंगी, तो इनमें एक फॉर्मूला आपको कॉमन दिखेगा। वो क्या है? वो देखिए, वो मैं बताता हूँ। आप मुझे एक फॉर्मूला याद होगा आपको, ये आप बचपन से या छोटी क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, ए माइनस बी, तो दोनों का प्लस इनटू दोनों का माइनस डिफरेंस, तो ये होता है अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या यही फॉर्मूला नहीं है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। देखिए, देखिए इसका फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, तो एक बार कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा यूज होगा, प्लस हो गया, और एक बार माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल हैं। आप इस प्लस को इस साइड ले जाएं या फिर माइनस को इस साइड ले जाएं, यहाँ से आप कैच कर पाएंगे। और यही चीज़ सिंपल किस में होगी? सेकेंट वाले में होगी। सेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें हैं आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए या सेकंड एक्सरसाइज के लिए, ये पूरा बेसिक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा अच्छे से। 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार आप इसको पूरा बना के देखिए, चार्ट बनाइए एक अच्छा सा और अपने रूम में लगा लीजिए। कभी नहीं भूलेंगे आप, जब भी फॉर्मूले लगाते हैं देख देख के लगाइए। मैं नहीं कहता याद नहीं करना आपको, कुछ भी याद करना ही मत कभी भी। फॉर्मूले आप देखना, रूम में लगाओ, और जब भी ज़रूरत पड़े देख के फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपको कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने की, अपने आप फॉर्मूले आपके माइंड में फिट होते चले जाएंगे। देख देख के लगाओ, देख देख के लगाओ, लेकिन आप अप्लाई करो उनको, देखो कि कौन सा कहाँ पे लगेगा, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी पहले 2 एक्सरसाइज के साथ। बाकी जो बेसिक होगा वो मैं एक्सरसाइज से पहले करवाऊँगा, 3rd और 4th से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।